कानून को लेकर पोस्टर वॉर चल रही है। ये पोस्टर वॉर बिहार में चल रही है। जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया था, आपको ध्यान है। इसी को लेकर आरजेडी लगातार जेडीयू पर हमलावर है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी इसे मुद्दा बनाकर जेडीयू को मुस्लिम विरोधी बता रही है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर और अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। देखिए, चुनावी साल में राजद के तरफ से लगातार वक्फ विधेयक का विरोध किया जा रहा है। विधेयक के विरोध में पोस्टर फिर लगाए गए हैं। पटना में पोस्टर वॉर जारी है। इस वक्त हम राजद दफ्तर के आगे खड़े हैं। पोस्टर में नीतीश की तस्वीर है, सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नीचे कई सारी कीलें हैं। ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा, ईद की नमाज में शामिल होकर भी धोखा दे दिया, शुक्रिया नीतीश जी। अब कब्रिस्तान और मस्जिद की ज़मीन को लेकर विवाद होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। अपनी कुर्सी के चाहत में आपने मुसलमानों के भरोसे से खेल गए, उसके लिए धन्यवाद। आपके बारे में कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं, तो इस पर तंज कसा गया है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। आरिफ जिलानी राजद नेता के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में नीतीश की एक और तस्वीर है। एक मुस्लिम व्यक्ति के पीठ में खंजर भोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर देखिए दिल की तस्वीर है, उसमें तीर आर पार हो गया है। दिल को टोपी पहनाया गया है। बता दें, ये जो तीर है जदयू का चुनावी चिन्ह है। तो पोस्टर के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि नीतीश जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं और आरजेडी लगातार जो है नीतीश पर हमलावर है। जेडीयू की तरफ से भी जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कई और इफ्तार पार्टियों में नीतीश गए, ईद की नमाज में गए। तो यहाँ ये मैसेज दिया गया है पोस्टर के जरिए। ये सब करके आप मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, लेकिन आप उनके हितैषी नहीं हैं। केंद्र में आपकी पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया, इसको पारित कराया। ये विधेयक मुस्लिम विरोधी है, तो मुसलमान समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। वहीं बता दें, केंद्र सरकार लगातार कर रही है कि विधेयक, ये जो वक्फ विधेयक है, ये वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, लेकिन विपक्षी दल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं पोस्टर के जरिए राजद अपने पारंपरिक जो वोटर हैं मुस्लिम, उनको ये मैसेज दे रही है कि आपके हितैषी हम ही हैं। अब चुनाव में इस तरह की कवायद से कितना लाभ होगा ये समय बताएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, आपकी रिपोर्ट जिसमें वो पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी की तरफ से जो लगवाया गया है, नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उससे इतर क्या ये आज जो इदारा शरिया की बैठक हो रही है, इससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि गुलाम रसूल बलियावी जो हैं, कहीं ना कहीं उनका अगला कदम क्या होगा, इसी पर इस वक्त सबकी नजर। बिल्कुल बिल्कुल, राजद तो लगातार नीतीश की घेराबंदी कर रही है। यह कहते हुए कि आप मुस्लिम विरोधी, आपकी पार्टी ने इस विधेयक का संसद में समर्थन किया। जिस तरह से जदयू ने समर्थन कर दिया, उसको लेकर जदयू के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया, कई बड़े अल्पसंख्यक चेहरे पार्टी के विरोध कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था विधेयक का। आज उन्होंने बैठक बुलाई है। इस वक्त हम पटना के सुल्तानगंज में इदारा शरिया का जो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसी में हम मौजूद हैं। अंदर बैठक चल रही है। जो बलियावी हैं वो इदारा शरिया धार्मिक मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष भी हैं और इस संगठन से जुड़े जो मौलाना हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के, वो सब यहाँ अंदर पहुँचे हुए हैं। इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, क्या इससे नुकसान हो सकता है, इस पर मंथन हो रहा है। ये लोग कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उस पर बातचीत हो रही है। ये लोग आंदोलन भी करेंगे, उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बलियावी आज जदयू छोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ देर में बैठक खत्म होगी, उसके बाद बलियावी क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन बलियावी बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं, अगर पार्टी छोड़ते हैं तो चुनावी साल में जदयू को बड़ा झटका ये माना जाएगा। जी। तो